नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत में पासपोर्ट सेवा के आए अब तक के सबसे बड़े बदलाव की। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम का नया वर्जन यानी पीएसपी वी 2.0 और ग्लोबल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वी 2.0 यानी जीपीएसपी वी 2.0 को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ अब भारत में ई पासपोर्ट भी उपलब्ध हो गया है, जो आपके ट्रैवल अनुभव को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और फास्ट बनाने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नया ई पासपोर्ट क्या है, इसमें खास फीचर्स क्या हैं, पुराने पासपोर्ट का क्या होगा, प्रोसेस कैसे बदला है और ये अपडेट्स आपकी जिंदगी को कैसे आसान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं पासपोर्ट सेवा में। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वी 2.0 अब देश के 37 रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेज, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 450 से अधिक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में पूरी तरह से लागू किया जा चुका है। इसका मतलब है कि अब पासपोर्ट प्रोसेस पूरे देश में और भी तेज, डिजिटल और यूनिफाइड होने वाला है। वहीं विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए ग्लोबल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वी 2.0 जो अक्टूबर 2025 से रोल आउट हुआ है, अब एक यूनिफाइड, डिजिटल और सीमलेस पासपोर्ट एक्सपीरियंस देगा। यानी चाहे आप इंडिया में हो या किसी दूसरे देश में, अब पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसानी से उपलब्ध होंगी। अब बात करते हैं इस पूरे बदलाव का सबसे खास हिस्सा जो है ई पासपोर्ट। नया ई पासपोर्ट पुराने सामान्य पासपोर्ट जैसा ही दिखता है, लेकिन तकनीकी और सुरक्षा के मामलों में ये तकनीक कई कदम आगे है। इसमें एक RFID चिप यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और इंटरनल एंटीना इम्बेल्ड होता है, जिसमें आपके बायोमेट्रिक, आपकी फोटो, आपकी पर्सनल डिटेल और आपका पासपोर्ट नंबर इनरिच्ड और श्योर तरीके से स्टोर होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि आपका पासपोर्ट डाटा अब इंटरनेशनल लेवल की सुरक्षा के साथ सुरक्षित रहेगा। ई पासपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा इमिग्रेशन पर देखने को मिलता है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, देश के एयरपोर्ट्स भी ऑटोमेटेड हो रहे हैं। कई देशों में ऑटोमेटेड ई गेट्स मिलते हैं जो पासपोर्ट की चिप्स को कुछ ही सेकंड में वेरीफाई कर लेते हैं। इसका मतलब है फास्ट इमिग्रेशन, कम वेटिंग टाइम और स्मूथ ट्रेवल एक्सपीरियंस। कुल मिलाकर ये पासपोर्ट फ्यूचर रेडी है दोस्तों। अब थोड़ा जान लेते हैं आवेदन प्रक्रिया यानी एप्लीकेशन प्रोसेस की, ये कैसे बदल गया है। पासपोर्ट सेवा का नया सिस्टम पहले से कई गुना मॉडर्न हो चुका है दोस्तों। अब आपके पास AI चैटबॉट, वॉइस बॉट की मदद उपलब्ध होगी, जो फॉर्म भरते समय आपको गाइड करेगा ताकि गलतियां कम हो, मिसमैच डॉक्यूमेंट ना हो और प्रोसेसिंग टाइम कम लगे। फॉर्म का बड़ा हिस्सा ऑटो फिल्ड होगा और डॉक्यूमेंट आप सीधे अपने मोबाइल से अपलोड कर सकेंगे। पेमेंट भी आप UPI QR कोड से कर पाएंगे, सिंपल, फास्ट और श्योर तरीके से। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में है। वो सवाल है पुराने पासपोर्ट का क्या होगा। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पास जो पुराना पासपोर्ट है वो पूरी तरह से वैलिड रहेगा। सिर्फ तभी नया ई पासपोर्ट लिया जाएगा जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा हो, आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया हो या फिर आप खुद नया पासपोर्ट लेना चाहें। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है तो किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अफवाहों में मत पड़े, पुराने पासपोर्ट बेकार हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब बात करते हैं विदेशों में रहने वाले भारतीयों की। NRI, OCI कार्ड होल्डर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पासपोर्ट सर्विस के लिए अलग अलग सिस्टम्स का उपयोग। लेकिन GPSP V 2.0 आने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी दोस्तों। अब दुनिया भर के भारतीय दूतावास और हाई कमीशन एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। UAE मिशन ने साफ किया है कि ई पासपोर्ट के लिए कोई एडिशनल बायोमेट्रिक या एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन अब ज्यादा डिजिटल, फास्ट और ट्रांसपेरेंट होगा। साथियों, जो लोग अक्सर विदेश जाते हैं या ट्रेवल प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ खास स्मार्ट टिप्स हैं, चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in या M पासपोर्ट सेवा ऐप का यूज करें। अपने एप्लीकेशन स्टेटस को रेगुलरली ट्रैक करें। अगर आपने पहले बायोमेट्रिक दिया है तो ई पासपोर्ट अप्लाई करते समय आपको दोबारा बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे जरूरी, पुराने पासपोर्ट के लिए कंफ्यूजन ना रखें। जब तक पुराना पासपोर्ट वैलिड है, वो फुल्ली एक्सेप्टेबल है। साथियों, अब बात करते हैं ये बदलाव भारत के लिए इतने खास क्यों हैं। क्योंकि भारत में फॉरेन ट्रेवल हर साल तेजी से बढ़ रहा है। अकेले 2024-25 में इंटरनेशनल डिपार्चर्स में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लोग स्टडी, वर्क, टूरिज्म, बिजनेस के लिए विदेश जा रहे हैं। ऐसे में फास्ट, डिजिटल और श्योर पासपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी। ई पासपोर्ट होने से ट्रेवल सिक्योरिटी में सुधार होगा, इमिग्रेशन फास्ट होगा, ग्लोबल लेवल पर भारत की
पासपोर्ट सर्विस की रैंकिंग भी बेहतर होगी। ये डिजिटल इंडिया कैंपेनिंग को एक नई रफ्तार देगा, क्योंकि पासपोर्ट सिस्टम अब पूरी तरह से पेपरलेस, कॉन्टेक्टलेस और इंटेलिजेंट होने जा रहा है। तो साथियों, कुल मिलाकर बात यह है, अगर आपका पासपोर्ट जल्द एक्सपायर होने वाला है या आप नया पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हैं, तो ई पासपोर्ट को एक बार जरूर कंसिडर करें। ये आपकी फ्यूचर ट्रेवल जर्नी को आसान बना देगा, डेटा सुरक्षित रहेगा, इमिग्रेशन फास्ट होगा और आपको मिलेगा एक स्मार्ट ट्रेवल एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास पासपोर्ट से जुड़े कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।